गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल भाई आप सब लोगों को। और आज है नया दिन अपना रवांडा में। आज मौसम अच्छा भाई, बारिश नहीं पड़ रही है। और सेकेंडली आज कुछ बंद नहीं है, तो फिंगर्स क्रॉस्ड होपफुली जो अपना म्यूज़ियम वगैरह खुला होगा। तो जिस मेरे फ्रेंड के साथ कल हमने डिनर किया था देसी रेस्टोरेंट में, उसी के साथ दोबारा जा रहे हैं और चेक करते हैं अभी जेनोसाइड म्यूज़ियम। तो निकलते हैं और उसके बाद निकलने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या सीन है वहाँ का। और ठीक है, अभी हम दोनों टैक्सी लेने जा रहे हैं, फिर सीधा आपको म्यूज़ियम में मिलते हैं भाई। अप्रॉक्सीमेटली 4 किलोमीटर के 1000 रवांडन फ्रैंक, और इसका कन्वर्जन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। और भाई हम आ गए म्यूज़ियम के बाहर। तो ये एंट्रेंस अगर आप देख रहे हैं वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है किगाली जेनोसाइड मेमोरियल। तो अभी अंदर जाएंगे भाई, देखते हैं क्या प्रोसेस है यहाँ पे अंदर जाने का। चेकिंग वैकिंग होगी और चेकिंग के बाद अंदर पहुँचेंगे। Alright. Hello? Hi, how's it going? You want me to stop this? No problem. Okay यार, थोड़ा सा छोटा सा सिक्योरिटी चेक था, वो बैग वैग चेक कर रहे हैं। तो ठीक है, वो कह रहे थे कैमरा बंद कर दो। वैसे इतना कुछ वहाँ पे कॉन्फिडेंशियल नहीं था, तो अपन ने कर दिया भाई, क्योंकि रिस्पेक्ट तो करनी है ना, लोकल जो भी है करनी पड़ेगी वैसे भी। तो वो देखिए भाई, वो आपको वहाँ पे स्काईलाइन दिख रही होगी किगाली सिटी की। ये जो सारी सिटी है ना भाई, ये माउंटेन्स पे बेस्ड है, डिफरेंट माउंटेन्स। वैसे भी रवांडा को कहा जाता है कि ये कंट्री है 1000 माउंटेन्स की। यहाँ पे 1000 माउंटेन्स हैं। ये कोई बड़ी बड़ी माउंटेन्स नहीं है जैसे अपनी कश्मीर वाली हो गई या हिमाचल वाली, वो सीन नहीं है भाई। छोटे छोटे एल्टीट्यूड वाली हैं, 400-500 मीटर वाली, बट है मतलब ऐसी हिली सी टेरेन है यहाँ पे। तो ठीक है, अभी ये जा रहा है रास्ता म्यूज़ियम की तरफ। ठीक है, ये अपना दोस्त जा रहा है, वही कल रात वाला जहाँ जिसके साथ खाना खाया था। तो आज हमारा प्लान बन गया था कि इकट्ठे आएंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं कितना बड़ा म्यूज़ियम है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। और दैट्स इट। चलिए अंदर जाके दिखाते हैं आपको। यार देखो, ये है ना जो कंट्री भाई, मैंने इतनी क्लीन कंट्री नहीं देखी। लोग कहते हैं अफ्रीका की सबसे क्लीन या एडवांस कंट्रीज़ में से एक है। मैं तो कहता हूँ भाई, दुनिया में सिंगापुर लेवल की क्लीन है ये। ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ जगह पे गंद पड़ा होता है, मैं पहले ऑस्ट्रेलिया रहा हुआ हूँ। तो यहाँ पे तो भाई आप मुझे एक इतना भी तिनका नहीं कहीं कुछ दिखा अभी तक, तो बहुत ही क्लीन है। ठीक है, तो अभी यहाँ आ गए हैं। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है किगाली जेनोसाइड मेमोरियल। ठीक है, देखते हैं क्या प्रोसेस है यहाँ का। ओके भाई, तो अभी हम आ गए म्यूज़ियम में। और ये जो मैंने अभी आपको डिस्प्ले दिखाया है, ये जो जेनोसाइड की 30 साल हो चुके हैं इस जेनोसाइड को, तो उसकी मेमोरी में ये भाई फिर बोलने लग गए मुझे रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए, और उसके बाद मुझे पता चला कि पूरे म्यूज़ियम में रिकॉर्डिंग अलाउड ही नहीं है। आगे आने वाले दृश्य कुछ दर्शकों के लिए विचलित या परेशान करने वाले हो सकते हैं, तो अगर आप इन दृश्यों को नहीं देखना चाहते तो आप अगले 30 सेकंड स्किप कर सकते हैं। तो भाई ये था जेनोसाइड मेमोरियल। जब मैं पहले आपको अभी थोड़ी देर पहले अपनी क्लिप देखा होगा, मैं अंदर जा रहा था, तभी मुझे रोक दिया गया था कि यहाँ पे फिल्मिंग वगैरह अलाउड नहीं है। तो जो थोड़ा बहुत आपने कुछ सेकंड्स की क्लिप देखी हैं, ये मैंने थोड़ी सी आँख बचा के ले ली, बिकॉज मैं चाहता था कि आप लोगों को भी फील आए। तो ऑब्वियसली ये रवांडन जेनोसाइड जो 1994, आपने इससे जो पिछले वाला ब्लॉग था उसमें भी थोड़ा सा देखा होगा, उसके बारे में। तो तुत्सी जो लोग थे यहाँ के, उनको मोस्टली उनके साथ ये कत्ले-आम सब किया गया था। तो फिगर्स कोई क्लियर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ओवर 1 मिलियन पीपल मारे गए थे। बहुत कुछ हुआ था। आपको पता है जेनोसाइड में कौन सा कोई लॉ तो होता नहीं है, तो कोई भी आप घिनौने से घिनौना जो दिमाग में सोच सकते हैं वो सब हुआ होगा। तो उसी की हिस्ट्री के बारे में है सारा कुछ। और अगर आप किगाली में आते हैं और आप रवांडन हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, तो डेफ़िनेटली आप इस जगह को विज़िट कर सकते हैं। ये फ्री जगह
और फ्री जगह है। यहाँ पे एक ऑडियो गाइड मिलती है, उसके 20,000 फ्रैंक हैं। मैंने तो ली नहीं थी, अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं, वो इंग्लिश और फ्रेंच में है। तो ठीक है, अच्छी बहुत एजुकेटिव जगह है। और यहाँ पे सिर्फ रवांडन जेनोसाइड के बारे में नहीं बताया हुआ, और भी जो अराउंड द वर्ल्ड जेनोसाइड्स हुई हैं उसके बारे में बताया हुआ है थोड़ा बहुत। तो मुझे क्या चीज़ बहुत शॉकिंग और इंट्रिगिंग लगी, क्योंकि जो रवांडन लोग थे, जो कल्चर था, इन्होंने डिसाइड किया कि हमें रिवेंज नहीं लेंगे, कि जिस कम्युनिटी ने हमें ख़त्म करने की कोशिश की हम अभी उनको ढूंढ के नहीं मारेंगे। तो उसी बेसिस पे अभी आप देखिए कि 1994 को अभी कितना ही टाइम हुआ है। तो अब ये कंट्री, जैसे आप देख पा रहे हैं, इतनी डेवलप्ड है, जैसे मैं काफ़ी बार पहले रवांडन ब्लॉग में बोल चुका हूँ कि ऑलमोस्ट यूरोप लगता है भाई। यहाँ पे आपको कचरे का एक छोटा सा भी पार्टिकल नहीं मिलेगा। और शॉकिंग जो मैं बोल रहा था वो मेरे लिए ये है कि जैसे अभी मैं स्ट्रीट्स पे घूम रहा हूँ, तो भाई कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैं पिछले कुछ दिन में जिनके पास से गुजरा हूँगा और मुझे पता भी नहीं चला होगा, जो इस जेनोसाइड के पार्ट थे। कुछ तो विक्टिम्स होंगे, बट मोर इम्पॉर्टेंटली कुछ जो किलर्स हैं वो इस टाइम 40, 50, 60, 30 किसी भी एज के हो सकते हैं। क्योंकि अंदर एग्जीबिशन में बताया हुआ है कि कुछ बच्चों को भी प्रोत्साहित किया गया कि आप इसमें पार्ट लो, जो लोग मार रहे थे और जो जिस कम्युनिटी को मारा जा रहा था उनको मारो। तो मुझे नहीं पता कि अभी जैसे मैं जा रहा हूँ, मेरे सामने रवांडन लोग जा रहे हैं, शायद इनमें से कोई पार्ट था, हो सकता है। तो दैट इज़ वेरी शॉकिंग। तो चलिए, ये था रवांडन म्यूज़ियम, अपना जेनोसाइड मेमोरियल, सॉरी। तो अभी देखते हैं और क्या सिटी में अराउंड, और आप लोगों को दिखाते हैं भाई अगली सुबह। ऑलराइट भाई, गुड मॉर्निंग। आज का अपना क्विक एजेंडा है। यहाँ पे एक बेल्जियन मेमोरियल है जिसका जेनोसाइड से कनेक्शन है। होपफुली वहाँ पे और इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें, क्योंकि मुझे काफ़ी मतलब इस तरह की हिस्ट्री वो लगती है कि क्या हुआ, तो उसको चेकआउट करते हैं। तो ये प्लान है, चलिए अभी चलते हैं। ये रही हमारी टैक्सी। पहुँच गए हैं भाई बेल्जियन मेमोरियल के पास। और मैं तो बेसिकली थोड़ा सा और हिस्ट्री के बारे में जानने आया हूँ, क्योंकि बेल्जियंस का बहुत बड़ा हाथ था इस पूरी जेनोसाइड में भाई। इन्होंने ही भड़काया था, मतलब सिंपल भाषा में अगर कहें ऐसे कुछ है। तो ये बंदा, जैसे मेरा फ्रेंड है, इससे 2 दिन से घूम रहा हूँ। ये मतलब वैसे तो आर्मीनियन है, बट ये बेल्जियम में रहता है। तो अभी फटाफट मेमोरियल देखते हैं। और हेलो तो ये देखिए भाई, यहाँ पे अभी भी गन शॉट्स हैं। पहले तो आपको ये दिखाते हैं बेल्जियन मेमोरियल पे। ये देखिए, ये जब जेनोसाइड हुई थी ना, तो ये सारे निशान हैं भाई बुलेट्स वगैरह के, ठीक है। ये देखिए, कुछ लोग एज अ श्रद्धांजलि के तौर पे यहाँ पे फ्लावर वगैरह लगा देते हैं। ये देखिए, ये सारे गन शॉट्स हैं भाई। तो ऐसे मतलब यहाँ पे लोग जो छुपे वगैरह थे उनको ऐसे गोलियां मार मार के मार दिया गया था। ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे भी टू द फॉलन पीस कीपर्स। यहाँ पे बेसिकली कुछ पीस कीपर्स थे, ठीक है, जो चाहते थे कि ये जेनोसाइड ना आगे बढ़े या जो भी है, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये इधर प्रॉपर वाला बना हुआ है भाई। छोटे से मोनोलिथ टाइप का डिज़ाइन है ये बेल्जियन मेमोरियल का, ठीक है। वहाँ बेल्जियम का फ्लैग लगा हुआ है। ये देखिए, ये आप पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें। तो इस पे लिखा हुआ है भाई कि ये बेल्जियन स्टोन्स हैं, और इनको कुछ वो नहीं किया गया, मतलब डिज़ाइन नहीं दिया गया ज़्यादा, क्योंकि लाइफ जैसे रॉ होती है वैसे ही मतलब इस चीज़ को प्रेजेंट किया गया है, इन पत्थरों को, ठीक है। ये देखिए, आपको पास से दिखाता हूँ, ठीक है। तो 10 कमांडोज थे यहाँ पे, बेल्जियन पीस कीपर्स, जो मार दिए गए थे यहाँ पे इस बिल्डिंग में। तो उनके लिए आई थिंक ये 10 ही स्टोन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 10 ही हैं भाई। तो हर कमांडो के लिए, हर उसके लिए ये यहाँ पे स्टोन है, ठीक है, जो यहाँ पे, और ये फूल श्रद्धांजलि वगैरह के लिए चढ़ाए हुए हैं, ठीक है भाई। छोटी सी जगह बट इंटरेस्टिंग है। और ये बिल्डिंग, आई थिंक इस बिल्डिंग में एक छोटा सा म्यूज़ियम भी होगा, थोड़ी सी हिस्ट्री, तो उसको चेक। ये देखिए, ये बेल्जियन कमांडोज़ का हिस्ट्री वगैरह लिखा हुआ है। तो ये तो चलिए हमसे डायरेक्टली कोई इतना रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो
ये अलग अलग उनके बारे में बताया हुआ है भाई। इधर भी ये एक और स्टोन लगा हुआ है, लिखा हुआ है रिमेम्बरेंस ऑफ ऑल द विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड अगेंस्ट द तुत्सी। तो ये जो 1994 में भाई आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था, ये आप पढ़ लीजिए। जो पिछले व्लॉग में दिखाया था आपको कि जो जेनोसाइड था, ये वाला स्टोन उसकी रिमेम्बरेंस में है भाई। तो कुछ और यहाँ पे ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं, ठीक है। ये वीडियो चल रहा है भाई, बेल्जियन, ठीक है। और इधर भी है भाई छोटा सा, ये देखिए। ओके चलिए, तो दिस वाज द बेल्जियन मेमोरियल गाइस। और दूसरा रूम भी है, किधर देखते हैं इधर क्या चीज़ है, ठीक है। देखिए गन शॉट्स इतने थे कि अंदर तक गन शॉट आए हुए हैं। ये देखिए, ये सारे जो निशान बने हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आई थिंक ये कॉर्नर था जिसमें एंड में मतलब जैसे लोग बंदा डर के छुप जाता है या जो भी है, तो मे भी यहाँ पे उनकी डेथ हुई थी। चलिए, और ये भाई उन 10 कमांडोज़ के, ये देखिए प्लैक पे बना हुआ है, एक तरह का उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा कुछ डाला हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। ठीक है भाई, तो चलिए, ये था बेल्जियन मेमोरियल भाई। और ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं होता कि अगर कोई कंट्री है उसमें उसकी वजह से, जैसे मैं कह रहा था कि बेल्जियंस का काफ़ी रोल था या और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ का रोल था इस जेनोसाइड में। बात ये है कि कुछ अच्छे लोग भी होते हैं यार, कुछ बुरे भी होते हैं। सो दीज वर अमंग्स द गुड वंस, ठीक है, जो पीछे रहे। नहीं तो मैंने सुना कि उस टाइम सब पीस कीपर भाग गए थे, कोई अपने देश में, कोई अपने देश में, और कुछ लोग पीछे रहे। एक अमेरिकन बंदा भी था जिसने बहुत कुछ किया, मतलब वो भागा नहीं अपनी जान बचाने के लिए।